बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। हम दोनों मिलकर महान चीज़ें कर सकते हैं। मदर टेरेसा। नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी 11 साल की ज़िंदगी में मैंने इसे हर दिन जिया है और मुझे आज तक अमीर बनने का इससे ज़्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास करने वाला और कोई तरीका नहीं दिखा। सहयोगवंश इंडस्ट्री के बाहर के लोगों के इस बारे में बहुत से विचार है, पर जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो इस बिज़नेस को दिल से और सच्चाई से प्यार करते हैं। मैंने यह देखा है कि इस इंडस्ट्री के लोग खुश, सकारात्मक, आशावादी, विकासोन्मुख, कठिन परिश्रम करने वाले और दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा गुण है इसका यह आधारभूत सिद्धांत, सहकर्मियों की मदद किए बिना इस बिज़नेस को बढ़ा नहीं सकते। इस बिज़नेस में आपका सिर्फ एक काम है, लोगों के सपने को पूरा करने में उनकी मदद करना। ज़िंदगी क्या सबसे ज़रूरी और हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैंने यह देखा है कि यह बिज़नेस करना आसान है, पर बिज़नेस को करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत कठिन है। पुस्तक के इस अंश में हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के स्कोप, भविष्य के आंकड़े, इससे मिलने वाले लाभ और बिज़नेस के इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें देखेंगे। आइए मिलकर पता लगाएं कि क्यों लोग इस बिज़नेस की खींचे चले आते हैं और कौन में काम उन्हें सफल या असफल बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस बिज़नेस को करने की विज्ञान पर जाएं, चलिए इस बिज़नेस को करने की आधारशिला बनाएं और इसमें सफलता के लिए सही मानसिकता बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न लोग डायरेक्ट सेलिंग, व्यक्तिगत फ्रेंचाइज एवं कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादों या सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं के नेटवर्क के ज़रिए होता है। इसमें जब उपभोक्ता उत्पाद का इस्तेमाल कर संतुष्ट हो जाते हैं तो वह उन अन्य लोगों को भी इसे प्रयोग करने की सलाह देते हैं। कुछ लोग इसे सीरियस बिजनेस के रूप में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, उपभोक्ता ही बने रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब सन 1930 में शुरू हुआ और अपने विभिन्न गुणों एवं लाभ के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। FICCI ने 5 दिसंबर 2017 को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया है कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिका डॉलर का कारोबार किया है और पूरे विश्व में करीब 10 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं का पार्ट टाइम रोजगार दिया। दुनिया में 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज़्यादा होता है: अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, मैक्सिको और UK हैं। दुनिया के कुछ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों में हुआ है और कुल बिजनेस का 93% हिस्सा ऊपर के 23 बड़े देशों में आता है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सैकड़ों सालों से चल रहा है और आज भी चालू है। हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का आधुनिक प्रारूप भारत में करीब 80 के दशक के बीच में शुरू हुआ था। कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैलेस भारतीय मार्केट के 90 में दशक में आए। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रही और साथ ही इन अवैध पिरामिड
स्कीम्स इन बीच इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए मशरूम की तरह उभरती गई, जिसमें इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। पिछले कुछ सालों में बहुत से इंडस्ट्री बॉडी और सरकारी एजेंसियों ने मिलकर इस सकारात्मक माहौल पैदा किया कि एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की ताकि भारत में इस इंडस्ट्री को उपार वृद्धि मिले। FICCI इस सदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस इंडस्ट्री में संबंधित कई रिपोर्ट्स FICCI की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी किया और तब से इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ। FICCI और KPMG के फिलहाल की रिपोर्ट में पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल सेल्स वर्ष 2025 तक करीब 645 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगी और इससे करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 60% महिलाएं होंगी।